Geography 80-20 series, UPSC prelims. Let's solve last 30 years PYQs. This is our episode 15, important minerals and the soil. हर साल एक से दो क्वेश्चन इस एपिसोड से आपको देखने को मिलेंगे, इस टॉपिक से, इस थीम से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं, इसमें मैंने एक चीज यूनिक की है कि मैंने इंडिया के मिनरल्स को साथ में वर्ल्ड के मिनरल्स, मतलब वर्ल्ड एंड इंडिया को साथ में कंबाइन किया है, जिससे आपको एक एक थीमेटिक जो है अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसे अगर फॉर एग्जांपल डायमंड है, तो डायमंड इंडिया के अंदर कितना है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे उसका रिजर्व्स है, उसके प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारी मेहनत इस एपिसोड को बनाने में लगी है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना टाइम इस एपिसोड में लगा है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट घंटे तो नहीं बताऊंगा, इतने घंटे हैं कि ठीक है, दिनों में वो घंटे समा जाएंगे। बट ठीक है, बट ये बनने के बाद जो है मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यार ये एपिसोड इट्स वेरी आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसमें जो भी मैं इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। सो शुरू करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये 1997 का क्वेश्चन है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, और अब देखो इन क्वेश्चंस को है ना, हम इतना डेप्थ में अब नहीं पूछ रहा है यूपीएससी कि एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिसपे ये सब चीजें होती है। पुरानी जो एनसीईआरटीज थी वहां पे इस टाइप की चीजें, इस टाइप का डेटा जो है वो मेंशन है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो ये पुराने 19 कह सकते हो आप 2010 से पहले के जो क्वेश्चन है, इनसे हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन टॉपिक से जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा तैयार करना है। अगर यहाँ से रिपीटिशन हो या फिर हमारे न्यू क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन हो, तो हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कोल्स के ऊपर है, कोल, गोल्ड, माइका एंड मैंगनीज के ऊपर, एंड टिपिकल एरियाज ऑफ अकरेंस। ठीक है, ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है, गोल्ड हमें पता है कर्नाटका में है। ठीक है, केजीएफ गोल्ड माइंस, वो गोल्ड जो है कर्नाटका में काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें आपको लग रहा है कि कर्नाटका की कौन सी साइट हो सकती है, नेल्लोर नहीं है, नेल्लोर तमिलनाडु की है। ठीक है, ये तो साफ पता चल रहा है। कर्णपुरा, ये नाम जो है साउथ का नहीं है। और भंडारा, ठीक है, ये भी साउथ का नाम नहीं लग रहा है। सो हुट्टी जो है वो कोल्ड के साथ आपकी मैच हो सकती है। अगर आपको देखो वर्ड एसोसिएशन करना आना चाहिए, आपको इतना वर्ड पता होना चाहिए वर्ड कहाँ का है, किस स्टेट का हो सकता है, किस रीजन का हो सकता है। ठीक है, अगर इस चीज को आप कर लोगे तो काफी क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, तो भी आप उसमें 50-50 तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड का सी मानता हूँ, सेकंड का सी मानता हूँ, तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब सेकंड है, यहाँ पे माइका दिया हुआ है, मैंगनीज दिया हुआ है एंड कोल दिया हुआ है। अब देखिए, कोल मोस्ट ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेट्यू और इधर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, माइका एंड मैंगनीज। माइका अगर आपको पता हो, कडप्पा, कडप्पा जो हमने साइट्स देखी थी, कडप्पा जो रॉक फॉर्मेशन देखा था। और नेल्लोर तमिलनाडु नहीं, शायद ये आंध्र प्रदेश है, ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का नाम है ये। ठीक है, एग्जैक्टली शायद ये आंध्र प्रदेश है। सो माइका जो है वो आंध्र प्रदेश में हो सकता है, कडप्पा बेसिन के अंदर। ठीक है, तो ये भी मैं एक तुक्का लगा सकता हूं, अगर इतना लगे तो ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि 50-50 तक आया जा सकता है गोल्ड हुट्टी से। माइका, नेल्लोर अगर आप कुछ लगा सकते हो इस तरीके से, तो थर्ड का अगर डी होगा, तो ऑप्शन आपका बी आंसर होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर आपके लिए शायद हो सकता है कि आप भंडारा आपको पता हो, शायद आपको करणपुरा पता हो, तो ये अपने अपने मतलब आप जिस आपकी जो नॉलेज बेस है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट मुझे लगता है हुट्टी एंड गोल्ड, ये कुछ फिर भी हम सोच सकते हैं। सो कोल जो है वो है करणपुरा, करणपुरा आपका झारखंड बिहार रीजन है। ठीक है, गोल्ड आपका हुट्टी कर्नाटका में है, माइका नेल्लोर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एंड मैंगनीज भंडारा महाराष्ट्र के अंदर है। सो मैंगनीज के लिए महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट साइट है। भंडारा, भंडारा अगर फिर भी कभी वर्ड आए तो मैंगनीज से एसोसिएट करना। हुट्टी फॉर द गोल्ड, नेल्लोर फॉर द माइका एंड करणपुरा फॉर द कोल, आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नामचिक एंड नामफुक कोल फील्ड्स लोकेटेड। ये नामचिक एंड नामफुक कोल फील्ड कहां पे लोकेट हो सकती है। अब देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप फ्रेमिंग देखो, ये नामचिक नामफुक जो नाम है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट का लग सकता है। नॉर्थ ईस्ट के ही सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है। अब यहाँ पे यूपीएससी के एक चीट कोड काम आता है, वो इंपॉर्टेंट चीट कोड है, अरुणाचल प्रदेश। देयर इज वेरी हाई चांसेस, बहुत हाई चांसेस है कि अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश हो, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश होने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं।
ठीक है, ये यूपीएससी का लास्ट 30 इयर्स का ट्रेंड है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताता हूँ अदर सब्जेक्ट के, जैसे अकबर हो गया, ठीक है, जैसे गांधी जी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, और आपका अशोका हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फेवरेट है यूपीएससी के, मतलब अकबर हो गए, महात्मा गांधी हो गया, अशोका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये सब आंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता कि मेघालय होगा कि मणिपुर होगा, मिजोरम होगा, अरुणाचल है, तो आप एक बेट ले सकते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, और यहाँ पे आंसर नामचिक नामफुक कोलफील्ड आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। बिकॉज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इंफॉर्मेशन से होगा, इसमें कोई तुक्काबाजी नहीं, अगर लगाना है तो आप कुछ इस तरीके के मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ। नामचिक नामफुक कोल फील्ड आर लोकेटेड इन दी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। टर्शरी कोल आपको देखने को मिलेगा, यंगर कोल कंपेयर टू दी गोंडवाना कोल्ड फाउंड इन दी पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्टूबर 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कोल अनाउंस द हिस्टोरिक लॉन्च ऑफ फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन एट दिस ब्लॉक टू बूस्ट स्टेट रेवेन्यू एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो फिर से यूपीएससी के लिए नामचिक नामफुक ये क्वेश्चन फिर से फ्रेम हो सकता है, बिकॉज 2025 में ये करंट अफेयर है, तो 2026, 27, 28 कभी भी यूपीएससी नामचिक नामफुक आपका एक ऑप्शन फिर से बना सकता है। ये 2008 के बाद यहां से रिपीट होने के चांसेस है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल हटा दिया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि यार वो एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट से, इसलिए। अब देखिए ये इंडिया की मेजर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, रिसर्च गेट का मैंने यूज किया है। रिसर्च गेट बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स लिखता है, उसी की एक टेबल से मैंने डेटा लिया है। तो इंडिया की कुछ कोल फील्ड्स है, आपको पता होनी चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल की रानीगंज, ठीक है, ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। झारखंड में जैसे झरिया, बोकारो, धनबाद, ठीक है, गिरिधि, उसके बाद करणपुरा, ठीक है, जो भी हमने देखा, उसके बाद रामगढ़ और ये सब, ठीक है, ये सब झारखंड की फील्ड्स है, कोल फील्ड्स है। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सिंगरौली, ठीक है, उसके बाद है सुहागपुर, जोहिला, ठीक है, उमरिया, सतपुरा, ये सब जगह पे आपको कोलफील्ड देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में तालचर, हिमगिरी, रामपुर, ठीक है, असम के अंदर माकुम, ठीक है, नजीरा, जंजी, जयपुर, जयपुर, ये जयपुर वाला वो राजस्थान वाला जयपुर नहीं, असम का जयपुर, ठीक है। उसके बाद मेघालय में उमरा लॉन्ग, ठीक है, चेरापूंजी, ठीक है, लैंग्रीन, फिर दारनगिरी, ठीक है, माओलोंग, ठीक है, ये सब कुछ है। फिर अरुणाचल की नामचुक नामकुफ नामफुक है, ठीक है, फिर कोरबा और सोनात, झिलमिल, हसदेव, ये सब कुछ है आपके छत्तीसगढ़ की। तो देखिए, और आंध्र प्रदेश के अंदर सिंगरेनी, ठीक है, तो ये सिंगरौली और सिंगरेनी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंगरेनी इज इन योर आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कंटापली, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार भैया ये सब याद कैसे होंगे यार, लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से जैसे यूपीएससी जो सबसे यूनिक होते हैं ना, उन पे फोकस करता है, तो हमेशा कोशिश करो। अरुणाचल का आपको पता चल ही गया है, उसके बाद असम है, असम की तैयार करो, ठीक है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो सकता है। मेघालय की आप एक बार देख लो, ये सब में यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिकॉज ये नाम बहुत यूनिक नहीं है इसमें। करणपुरा उसने पूछा, ठीक है, उसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं कोलफील्ड्स के लिए, ठीक है, मैं आप मेरी ये सजेशन रहेगा। Which one of the following is the appropriate reason for the considering the Gondwana rocks as the most important rock system of India? ऐसा क्या है गोंडवाना रॉक्स के अंदर जो इसलिए द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक सिस्टम इंडिया का माना जाता है गोंडवाना रॉक्स? व्हाई? मोर देन 90% ऑफ लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है, मोर देन 90% ऑफ इंडिया का कोल रिजर्व्स मिलता है, मोर देन 90% ऑफ फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल्स मिलती है, या फिर नन ऑफ द रीजन गिवन अबव द एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नन तो यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है, इतनी मेहनत की है तो नन कैसे देगा कि इतना बड़ा नन ऑफ द रीजन और गोंडवाना रॉक का कारण तो कुछ तो होगा ही ना, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द फ्लैक फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल्स, नो, ठीक है, बहुत इजी है, मोर देन 90% ऑफ द इंडियाज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन देम, ठीक है। तो कोल के लिए इंपॉर्टेंट है गोंडवाना, ठीक है। वर्ल्ड का जो कोल्ड है वो कार्बोनिफेरस में बना, ठीक है, और आपको याद होगा, और इंडिया का थोड़ा सा लेट जो है वो कोल फॉर्मेशन हुआ है, और ये मैंने आपको पिक्चर ऑलरेडी जो है आपके साथ शेयर की हुई है कोई रिसेंट एपिसोड में, ठीक है। सो आपको याद होगा गोंडवाना सिस्टम, ठीक है, वर्ल्ड में कोल
और इंडिया में हिमालयन रीजन के अंदर, कार्बोनिफरस के अंदर हिमालयन रीजन में कोल फॉर्मेशन हुआ था। और क्यों गोंडवाना सिस्टम इंपॉर्टेंट है? ड्यू टू दी कोल फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए, छोटा नागपुर 90% ऑफ द कोल गोंडवाना सिस्टम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ द कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ अ कोल? इतना सारा रिजर्व होने के बावजूद, हमने देखा इतनी सारी कोल फील्ड्स थी, बट उसके बावजूद भी इंडिया इंपोर्ट क्यों करता है इतना टन ऑफ कोल? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाएगा? आपको पता है, ये 2012 का क्वेश्चन आपको यूपीएससी की लैंग्वेज को और अच्छे तरीके से समझने में बहुत हेल्पफुल करेगा। आप ध्यान से एक एक स्टेटमेंट देखिए। एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिससे मतलब जो वियर्ड साउंड कर रही है, बहुत ज्यादा वियर्ड साउंड कर रही है, जैसे it is a policy of India to save its own coal reserve for the future and import it from the other countries for the present use. ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी छोटे बच्चे के अंदर वो नहीं होता कि यार अपनी कोई चीज जो है बचा के रख ले, ताकि सब लोग पहले खाना है जिसको खा लो, उसके बाद जो है ये बचा के रख लेता हूँ, फिर मैं बाद में खाऊंगा जब तुम सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कितना वियर्ड साउंड कर रहा है, मतलब अपने आप में वियर्ड। मैं चाहता हूं कि आप इस लैंग्वेज को समझिए कि इस टाइप की लैंग्वेज जब भी यूज होगी, इसका मतलब ये एक बहुत ही बचपना वाली जो चीज है वो देखने को मिल रही है। और इतनी मेच्योर्ड स्टेट्स और मेच्योर्ड जो कंट्रीज है, वो इस तरीके के डिसीजन ऐसे वियर्ड लॉजिक्स पे नहीं लेगी। ठीक है, कि अभी मैं मेरा बचा लेता हूं, बाद में जो है वो मैं ना फिर अपना वाला यूज करूंगा जब सबका खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप इसको कट करते हो, आंसर 2 और 3 अपने आप आ जाता है। आपको लैंग्वेज समझनी है एग्जामिनर की कि क्या लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो सेकंड, दोनों स्टेटमेंट देखो, वो आपको मैच्योर्ड साउंड करेंगे। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड, दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ द कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। मतलब हमारी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्टील कंपनी नीड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज टू बी इंपोर्टेड। तो कोकिंग कोल के लिए हमें बहुत ज्यादा, जो हमारे पास है, हमारे पास बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल है। ठीक है, हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल चाहिए होता है। जब बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल चाहिए, वो स्टील कंपनीज को चाहिए होता है, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होता है। स्टील कंपनीज जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल इंपोर्ट करती है। तो आपको बस लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पे लैंग्वेज फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी क्वेश्चन से आपको यही सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वही बात है जो मैंने बोली। अब देखिए, नेचुरल गैस अकर्स इन दी गोंडवाना बेड्स। ठीक है, माइका अकर्स इन दी अबंडेंस इन दी कोडरमा। ठीक है, धारवाड़ आर दी फेमस फॉर दी पेट्रोलियम। ठीक है, आपने धारवाड़ रॉक सिस्टम पढ़ा होगा। धारवाड़ रॉक सिस्टम कर्नाटका के अंदर, धारवाड़। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है धारवाड़। आपको अगर ये पता हो तो, ये मैंने अभी डिस्कस, अगर आपने ये पिक्चर पहले भी देखी हो तो यहाँ पे भी मैंने धारवाड़, ये देखिए, धारवाड़ सेडिमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे धारवाड़ सेडिमेंट्स के अंदर। सो धारवाड़ इज फेमस फॉर द पेट्रोलियम। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, थर्ड इज अ रॉन्ग। ठीक है, और थर्ड रॉन्ग है, तो अब यहाँ पे सेकंड अपने आप सही है। माइका अकर्स इन दी अबंडेंस इन दी कोडरमा। कोडरमा आपका झारखंड के अंदर है, और वहां पे माइका प्रोडक्शन, माइका काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अभी हमने एक साइट और देखी माइका की, नेल्लोर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा कोडरमा, झारखंड। ठीक है, फिर देखो नेचुरल गैस अकर्स इन दी गोंडवाना बेड्स। ठीक है, सो गोंडवाना बेड्स अभी हमने देखा, गोंडवाना में कोल है, तो जहां पे कोल होता है वहां पे नेचुरल गैस भी होता है। तो आंसर इज 1 एंड 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 एंड 2। ओके, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखो ऐसे होता है कि कई बार मैं खुद गलत हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इवन दो मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। गोंडवाना बेड्स इन इंडिया फेमसली फॉर देयर कोल डिपॉजिट। ओके, यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है, मैंने सोचा था कि कोल और नेचुरल गैस। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Natural gas and petroleum typically found in sedimentary rocks of tertiary period, such as Krishna Godavari Basin, Mumbai High and the Assam। ठीक है, इस तरीके से कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। सो आंसर होगा 2 ओनली, 2 ओनली इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गलती हुई है, इस गलती से आपको सीखना है। ठीक है, कोडरमा आपका माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, झारखंड के अंदर बोला जाता है। उसके बाद धारवाड़ रॉक्स मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। आयरन और मैंगनीज, गोल्ड, कॉपर, मतलब मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है धारवाड़ रॉक्स, कर्नाटका के अंदर। आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे आयरन के ऊपर। आयरन, सो नॉट आपके, आयरन हो गया, माइका हो गया,
ठीक है, कोल हो गया, कोल बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे, मोस्टली आयरन तो नहीं आया अभी तक, कोल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो एक बार थोड़ा कोल के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए मैप्स जो है वो तैयार किए हैं बड़ी ही मेहनत से, एक एक एरिया के। तो थोड़ा कोल को हम समझ लेते हैं। कोल तो बहुत ईजी है और ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोल को जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ। कोल तो आपका मोस्टली आपको पता ही है, ये रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको नवेली यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, लिग्नाइट कोल, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली कोल यहाँ पे, कोल फील्ड्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। ये देखिए कोरबा, तालचर, सिंगरेनी, नवेली, ठीक है, रानीगंज, झरिया, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे भी हमने नॉर्थ ईस्ट की भी डिस्कस कर ली है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक बार जो है मैप को देख लेना है। उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व्स, देखो ये जो रेड कलर है, रेड कलर से मैं शो किया है रिजर्व्स, और ब्लू कलर से शो किया है प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो रिजर्व्स में रशिया सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब जगह पे आपको कोल देखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कोल देखने को मिलेगा, बट रशिया में काफी रिजर्व्स है, यूएस में काफी है, ऑस्ट्रेलिया में काफी है। मतलब यूपीएससी यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि वो मिनरल में कौन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको उन्हीं मैप्स के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद प्रोडक्शन में चाइना सबसे नंबर 1 है, सेकंड में इंडिया के अंदर आपको कोल प्रोडक्शन काफी हाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। आयरन पे अभी हम आएंगे आगे, अगर जब आयरन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर गोल्ड पे आएंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। माइका पे भी अगर हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे माइका के अगर रिजर्व्स की बात किया जाए तो राजस्थान के अंदर रिजर्व्स है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में रिजर्व्स है, कोडरमा, प्लेटू अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, ये एरिया पूरा आपका माइका बेल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी आपको माइका देखने को मिलेगा। अब प्रोडक्शन कहाँ पे है, माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान फर्स्ट है माइका प्रोडक्शन के अंदर, सेकंड है आंध्र प्रदेश, सेकंड है आंध्र प्रदेश। वहीं पे मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में आपको चाइना, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, एंड मेडागास्कर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेडागास्कर एंड चाइना, यहीं पे आपको रिजर्व्स और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा माइका जो है प्रोड्यूस। तो अब यूपीएससी क्या पूछेगा, माइका के लिए फेमस जो है वो डिपॉजिट्स या रिजर्व्स जो है वो मेडागास्कर में, प्रोडक्शन मेडागास्कर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये यूनिक प्लेसेस हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। माइका फॉर दी मेडागास्कर, माइका फॉर दी मेडागास्कर, ये आपको दिमाग में रखना है। जो मैं आपको बोलूं प्लीज उन्हीं को आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। मेरा मेन जो है वो टारगेट ये है कि आप सब कुछ ना रटे, जो इंपॉर्टेंट है वही रटे, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस और वैसी तैयारी नहीं करेंगे एकदम फैक्चुअल करेक्ट। यहाँ पे पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पैटर्न से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे मिनरल्स होंगे वैसे वैसे मिनरल्स पे क्वेश्चन देखते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट गोल्ड पे। गोल्ड पे ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के अंदर, स्विट्जरलैंड इज द वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, ठीक है, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स है। देखो यहाँ पे रिजर्व का जो बात है कि ज्योग्राफिकल रिजर्व की बात हो रही है या फिर गोल्ड के रिजर्व्स, मतलब जो गोल्ड के अंदर जैसे रिजर्व्स रखते हैं कंट्री के सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, उसमें क्वेश्चन है। ये अभी तक नहीं समझ आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बट जितने भी मैंने वेबसाइट्स देखी है वहां पे इसको पॉलिटी का क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसको मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स ने इसको पॉलिटी का क्वेश्चन माना है। शायद आईआर के अंदर पॉलिटी वैसा कुछ इन्होंने माना हो, ठीक है। तो हो सकता है। तो अब मैं रिजर्व, ये ज्योग्राफिकल रिजर्व की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक के रिजर्व की बात हो रही है, इसको कह नहीं सकते, बट सेंट्रल बैंक के रिजर्व से ज्यादा है। इसीलिए बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप सीटर है। बट मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से समझिए। जब भी ये चीज आए ना कि सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ये जनरली स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर फर्स्ट होगा, ठीक है, ये चीज ये सबसे लार्जेस्ट है या इसमें फर्स्ट रैंक इसकी है, वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से बात करूं, जब भी ये सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, नाइन्थ लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट, कुछ भी ऐसा कुछ हो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर इसको मानोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक एग्जाम हॉल के अंदर इस क्वेश्चन को करने का ऐसा, क्योंकि शायद हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। अब तो कोचिंग वाले आपको नोट्स में बता देंगे गोल्ड का फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फिफ्थ कौन है,
ठीक है, बट एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन एकदम रैंडम होते हैं और इन रैंडम क्वेश्चन को चीट कोड से करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे ये देखिए टॉप 10 कंट्रीज है गोल्ड रिजर्व के अंदर 2024 में, उसमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इंडिया, नीदरलैंड, इस तरीके से आप देख सकते हो। वहीं पे गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर चाइना, ठीक है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ठीक है, यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज के नाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो स्विट्जरलैंड इज अ मासिव ग्लोबल हब फॉर द ग्लोबल रिफाइनिंग, गोल्ड रिफाइनिंग एंड ट्रांजिट। ठीक है, स्विट्जरलैंड कंसिस्टेंटली रैंक टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, वहीं पे स्विट्जरलैंड होल्ड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द गोल्ड, इट डज नॉट होल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, बट इसको कैसे करना है टैकल वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैचिंग करनी है हमें, 2004 का क्वेश्चन है। कोल, कॉपर, मैंगनीज एंड लिग्नाइट। ठीक है, सबसे पहले मैं धारवाड़ को पकड़ूंगा क्योंकि धारवाड़ मुझे पता है कि मेटालिक के लिए है। ठीक है, तो मेटालिक के लिए कॉपर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर एंड मैंगनीज को मैं अगर देखूं तो ये दो ऑप्शन मेरे लिए यहाँ पे हो सकता है धारवाड़ में। अब मुझे इतना पता है कि कॉपर हम हड़प्पा से पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान में कॉपर काफी ज्यादा है, राजस्थान है, एमपी है, राजस्थान में हड़प्पा टाइम से काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक अलवर दिखा है मुझे, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट, एक लोकेशन अलवर है। तो हाई चांसेस है कि अलवर, खेतड़ी रीजन, उधर का रीजन जो है राजस्थान जो है, ये यहाँ पे कॉपर बैठेगा। वहीं पे जो बचा हुआ सेकंड मेटेलिक मिनरल है मैंगनीज, वो धारावाड़ के अंदर सेट हो सकता है। तो सी का 4 एंड बी का 3, बी का 3, बी का 3, ठीक है, एंड सी का 4, सी का 4। ठीक है, ये देखो ये रहा, मतलब हम 50-50 पे आ गए सिर्फ ये दो करने पे। अब देखिए ध्यान से समझिए, कोल है, कोल मुझे क्या पता है, कोल मुझे ये पता है, कोल के बारे में मुझे ये पता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर मोस्ट ऑफ द रिजर्व है। सिर्फ एक जगह है तमिलनाडु। ठीक है, साउथ में तमिलनाडु है जहां पे आपको लिग्नाइट जो है वो कोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक तो ये है। यहाँ पे अब लिग्नाइट को स्पेसिफिकली ऑप्शन में दे दिया है, तो कोल इन जनरल बताना है और लिग्नाइट कोल जो है वो आपको एकदम स्पेसिफिक बताना है। तो मुझे पता है कि लिग्नाइट आपका जो है वो तमिलनाडु में है, मतलब साउथ के अंदर है। अब ये गिरिधि, गिरिध, गिरिध और जयामकोंडम, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट, इसमें आपको साउथ का कौन सा नाम लग रहा है? तो आपको डी का 2 लगेगा। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो डी का अगर 2 होगा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना सोचना पड़ेगा आपको, वर्ड एसोसिएशन करना पड़ेगा, हारना नहीं है। कई बार क्या है कि हम जब इसको फर्स्ट इंस्टेंस में देखेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इवन व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, मेरी मेरी भी हालत खराब हो गई कि यार ये क्या पूछा है, मेरे को तो, मैंने तो कभी लोकेशन पढ़ी ही नहीं। बट जब मैंने इसको अपनी जो भी पेरिफेरल नॉलेज है, यार धारवाड़ के बारे में मुझे क्या पता है, मुझे लिग्नाइट के बारे में क्या पता है, आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता है इनसे रिलेटेड, उनको याद करने की कोशिश करनी है और फिर यहां से कुछ प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की जो है वो आप ट्राई कर सकते हो, तो शायद आप आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, सो कोल इज फॉर गिरिध, वो हमने कोल फील्ड में देखा था। मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज आपको लगेगा कि यार भैया आपने पढ़ा के बोला है, बट मैं आपको दूसरा वे बताना चाहता था कि यार अगर मुझे ये गिरिध कोल नहीं पता तो फिर मैं इन तीनों से कैसे कर सकता हूं, मेरी पेरिफेरल नॉलेज से। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, खो डारीबा एरिया, उसके बाद मैंगनीज धारावाड़, ठीक है, लिग्नाइट, ठीक है, आपका तमिलनाडु के अंदर नवेली लिग्नाइट बेल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये मेरा पहली बार में गलत, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है कि क्या बताऊं मैं। अब जैसे एस्बेस्टोस है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेड, जिंक, निकल, ठीक है, मतलब आपस में ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, फिर भी अगर मैंगनीज के बारे में अगर मुझे पता हो तो उड़ीसा, राजस्थान, राजस्थान नहीं होगा, फर्स्ट का सी नहीं होगा। ठीक है, डी और ए में बोल रहा है मैंगनीज, या तो आंध्र प्रदेश में बोल रहा है या फिर मध्य प्रदेश में बोल रहा है, तो मध्य प्रदेश ज्यादा सही होने का लग रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता, शायद ये मैंने पहले भी गलत किया है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद गलत करूंगा, बट फिर भी लेट्स ट्राई। मैंगनीज या तो एमपी या फिर आंध्र प्रदेश, इन दो में चूज करना है, तो आई विल चूज, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट का ए दिया हुआ है या डी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंगनीज को आंध्र प्रदेश में चूज ना करके मैं मध्य प्रदेश को चूज करता हूँ।
ठीक है, तो ए को, तो अगर मैं ये करता हूं तो बी और डी मेरा हट जाएगा। उसके बाद लेड, जिंक, एस्बेस्टोस एंड निकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी का ये हो गया फोर्थ। ठीक है, फोर्थ का डी माना है दोनों ही ऑप्शन में, फोर्थ का डी। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश एस्बेस्टोस। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे ये चूज करना है कि लेड जिंक राजस्थान में है कि उड़ीसा में है, निकल उड़ीसा में है कि राजस्थान में है। तो लेड जिंक मुझे पता है, जिंक और लेड ये राजस्थान में है। ठीक है, तो थर्ड का सी जाऊंगा तो मैं ऑप्शन सी के पास जाऊंगा। ठीक है, और निखिल और ईसा कर दूंगा। तो यार आपको है ना, मतलब ये चीज सोचनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा कि यार अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैंगनीज कहाँ होगा यार, मैंगनीज कहाँ हो सकता है, लेड जिंक कहाँ पे हो सकता है, निकल कहाँ हो सकता है। पर शायद देखता हूँ, पहले आंसर देख लेता हूँ। आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाँ मैंने इसका आंसर नहीं डाला था। ठीक है, बट यही आंसर है इसका। ठीक है, हाँ याद आ गया, क्योंकि ये इसके जैसे ही ये मैचिंग दी हुई है वैसे ही ये आंसर है इसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मैंगनीज मध्य प्रदेश, निकल उड़ीसा। यहाँ से लेड जिंक को आप अच्छे से तैयार कीजिए। एस्बेस्टोस, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आपको एस्बेस्टोस राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, बट लेड जिंक इज अ यूनिक प्लेस फॉर दिस राजस्थान। मैं अभी आपको सारे मैप्स दिखाऊंगा तो आपको ये सब क्लियर होगा और ज्यादा। चलिए एक बार थोड़े से मैप्स देख लेते हैं। ठीक है, जितने अभी हमने कंप्लीट किए एक बार शुरू से वापस शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो जो टिक हो जाएगा उसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोल हो गया हमारा। ठीक है, कोल हो गया हमारा। उसके बाद आयरन। ठीक है, आयरन को एक बार देख लेते हैं जस्ट। ठीक है, आयरन का आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उड़ीसा रिजर्व्स भी है, प्रोडक्शन भी है। आयरन का प्रोडक्शन आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में देखने को मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ये आयरन बेल्ट है। ठीक है, पूरा राजस्थान में भी आपको आयरन देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। ठीक है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, आयरन बहुत पुराना हो गया है, अब ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। ठीक है, गोल्ड में कर्नाटका, हुट्टी हमने देखा था। उसके बाद बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, आपको रिजर्व्स में रशिया में रिजर्व्स है, कनाडा में है, यूएस में है, यूएस कनाडा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी लेक में घूमने जाओ तो आसपास गोल्ड देख लेना। उसके बाद साउथ अफ्रीका में काफी इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रोडक्शन में देखो तो चाइना नंबर 1 पे है गोल्ड का। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे भी रिजर्व्स है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी प्रोडक्शन ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ दिमाग में रखना है गोल्ड से रिलेटेड। फिर आता है माइका। ठीक है, माइका में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज में देखो एमपी। ठीक है, उसके बाद आपका कर्नाटका, इधर आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में एंड उड़ीसा में। तो मैंगनीज का ये एरिया है। ठीक है, राजस्थान नहीं था, तभी हमने उसको एलिमिनेट किया था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड में देखिए मैंगनीज को एक बार, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। देखिए रिजर्व्स है आपके ऑस्ट्रेलिया में मैंगनीज में, साउथ अफ्रीका में एंड ब्राजील में। इन 3 जगह पे आपको मैंगनीज देखने को मिलेगा। बट प्रोडक्शन की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे साउथ अफ्रीका है। तो यहां से मैंगनीज का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है साउथ अफ्रीका से मैंगनीज का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, जो मैं मानता हूं, वो है गैबोन। ठीक है, गैबोन को याद कीजिए। आपको ये रिमेंबर रखना है, गैबोन इज फेमस फॉर मैंगनीज, गैबोन इज फेमस फॉर मैंगनीज। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे हमने माइका का याद रखा था, मेडागास्कर, माइका, मेडागास्कर, ये यूनिक प्लेसेस याद रखनी है कुछ यूनिक मिनरल्स की। वैसे ही गैबोन फॉर द मैंगनीज, गैबोन फॉर द मैंगनीज। बस ये याद रखिए कि यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा प्रोडक्शन है। तो गैबोन से रिलेटेड कभी मैंगनीज आ जाए तो ये स्टेटमेंट को आपको सही मानना है। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उसके बाद निकल की बात करें, निकल पे क्वेश्चन कर लिया हमने शायद। ठीक है, निकल की अगर मैं बात करूं तो निकल आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर, ये है बेल्ट। उसके बाद नागालैंड में भी आपको निकल देखने को मिलेगा। मोस्टली हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब हम हमारे रिजर्व्स है लेकिन हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, वो झारखंड में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस है सुजकिंडा, सुकिंडा। ठीक है, सुकिंडा वैली। ठीक है, जजपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। यहाँ पे निकल आपको ठीक ठाक मिलता है। उसके बाद आपको प्रोडक्शन में झारखंड देखने को मिलेगा निकल के अंदर। निकल को आपको इतना याद रखना है कि इस साइड में है, इधर नहीं है। निकल के नाम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तमिलनाडु, इनसे एसोसिएट करे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे आपको अगर फिर भी कर दे तो ठीक ठाक होगा। वर्ल्ड में अगर मैं निकल की बात करूं, अब ये यूनिक है, यूनिक देखिए समझिए। रिजर्व्स में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में आपको निकल देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है निकल का, निकल प्रोडक्शन इंडोनेशिया। तो थर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, निकल इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, निकल इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, निकल इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, निकल इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो मैं लिस्ट बना देता हूं आपका, माइका फॉर मेडागास्कर, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज के लिए गैबॉन, ठीक है, उसके बाद निकिल, निकिल के लिए आपको याद रखना है इंडोनेशिया का नाम कभी आ जाए या फिर फिलीपींस का नाम आ जाए, ठीक है, फिलीपींस का नाम आ जाए। ये तीन हमें अभी तक यूनिक प्लेसेस याद रखनी है। इसके बाद अगर मिलेगी तो मैं इसी लिस्ट को एक बार ऐड करूंगा और पूरी समरी आपको बताऊंगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद लेड जिंक, ये देखिए लेड जिंक का मैंने आपको राजस्थान हमने देखा, ठीक है, लेड जिंक आपको राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ब्लू कलर में वन दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्शन लेड जिंक का कहां पे हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। रिजर्व्स में एमपी राजस्थान है और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, आंध्र प्रदेश राजस्थान दोनों है, बट अब उसमें ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट राजस्थान देखना था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए लेड जिंक आपका मोस्टली राजस्थान के अंदर है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर मैं लेड जिंक की बात की जाए, इसको ध्यान से देखिए, चाइना रिजर्व्स भी सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व्स भी ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट आपका प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में लेड जिंक का। नहीं पूछेगा ना, यहां से पूछेगा ना यहां से पूछेगा, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, पूछेगा कहां से, यहां से पूछेगा। पेरू, पेरू इज फेमस फॉर जिंक, ठीक है, पेरू इज फेमस फॉर जिंक। तो फोर्थ कंट्री जो हमें याद रखनी है, ठीक है, जिंक, जिंक के लिए पेरू, ठीक है, ये सब कुछ हमें याद रखना है। उसके बाद हम लिस्ट देखेंगे आगे, ठीक है, कितना काम आता है ये चीज वो भी देखेंगे। उसके बाद एस्बेस्टोस, ठीक है, ये भी हमारे ऑप्शन में था। तो एस्बेस्टोस में आपको ये याद रखना है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बट राजस्थान में आपको एस्बेस्टोस एंड कर्नाटका में देखने को मिलेंगे रिजर्व्स, ठीक है, मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट कहां से करते हैं वो देखो, रशिया, कजाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, रशिया, कजाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, यहां पर रिजर्व्स आपको मोस्टली एस्बेस्टोस के मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रशिया एंड कजाकिस्तान, रशिया एंड कजाकिस्तान। तो मैं एस्बेस्टोस को भी लिस्ट में लिखूंगा कजाकिस्तान, बिकॉज कजाकिस्तान इतना नाम हम नहीं देखेंगे, तो मैं यहाँ पे एस्बेस्टोस, ठीक है, इधर मैं कजाकिस्तान, ठीक है, ये भी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। अभी लास्ट में मैं आपको इसकी पूरी समरी बताऊंगा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर बॉक्साइट और पे देखते हैं, एक बार थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत देर होगी, ठीक है। तो ये हमने मैंगनीज देख लिया, निकल देख लिया, लेड जिंक लिया, एस्बेस्टोस लिए, चारों देख लिए इंडिया और वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए डायमंड, 2007 का क्वेश्चन है, बालाघाट इज नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस, ठीक है, बालाघाट। सो बालाघाट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर, ठीक है, डायमंड के लिए पन्ना, ठीक है। फिर है मजागवन इज नोन फॉर इट्स मैंगनीज डिपॉजिट, ठीक है, मैंगनीज। अब देखो यार इतना स्पेसिफिक तो हमने भी नहीं पढ़ा, मैंने आपको मैंगनीज का मोटा मोटा बता दिया कि कहाँ पे मैंगनीज है कहाँ पे नहीं है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, बट इतना स्पेसिफिकली नहीं पता। तो पहले जो एनसीईआरटी थी उनमें स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, बट ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि पहला तो रॉन्ग है ही बालाघाट, हमें बस अब रटना है इसमें ये मजागवन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डायमंड माइंस कहाँ पे है, ठीक है, बालाघाट में क्या है, ये सब चीजें फिर भी हम देख सकते हैं। सो बालाघाट लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, फेमस फॉर मैंगनीज एंड कॉपर डिपॉजिट, ठीक है, तो आपके कॉपर एंड मैंगनीज, तो क्या किया, स्वैप किया। ये जो मैंगनीज डिपॉजिट था ये बालाघाट का था, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली कॉपर डिपॉजिट, द मल मलंजखंड कॉपर माइंस, ठीक है, उसके बाद इट इज नॉट नोन फॉर द डायमंड, फिर ठीक है। फिर मजागवन, इट्स लोकेटेड इन दी पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये जो मजागवन था ये एक लोकेशन थी पन्ना के अंदर, हमें पन्ना पता था लेकिन मजागवन नहीं पता था, बट हमें फ्यूचर के लिए याद रखना है कि मजागवन इज अ पन्ना, ठीक है, क्योंकि एक ही लोकेशन है पूरे इंडिया के अंदर, डायमंड आपको पन्ना में मिलते हैं, और मजागवन आपको ये वर्ड याद रखना है फॉर द मध्य प्रदेश डायमंड, इंडियाज ओनली एक्टिव डायमंड माइन, इट इज नॉट नोन फॉर दी मैंगनीज। मतलब यूपीएससी ने किया क्या यहाँ पे, ध्यान से समझिए एग्जामिनर का माइंडसेट, मैंगनीज के डिपॉजिट बालाघाट के अंदर, मजागवन इन अ डायमंड, तो ये स्वैपिंग,
तो आंसर हो गया नीदर वन नॉट। ये जो स्वैपिंग है ये बहुत बहुत ज्यादा यूपीएससी की फेमस है। इस टाइप के दो सिमिलर स्टेटमेंट और इस तरीके का आपको दो इंफॉर्मेशन दी हो और आपको लगता हो तो नीदर आंसर हो सकता है। इस तरीके की स्वैपिंग यूपीएससी करती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंगनीज का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे काफी एरिया शिवमोगा हो गया, ठीक है, शिवमोगा हो गया, मार्मगोवा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मैंगनीज के लिए सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बालाघाट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भंडारा हो गया जो हमने देखा था, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको देखना है। ये कुछ अगर स्पेसिफिक पूछ ले, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। आयरन और किसके लिए है, ठीक है, दुर्ग, बेलाडीला, ये सब आयरन और फेमस है, ठीक है। केंदू जहर, मयूरभंज, ठीक है, बेलारी, टुमकुलु, चिकमंगलुरु, ठीक है, ये सब कुछ आयरन और माइंस है, ठीक है। फिर है इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चिले कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन को पूछा क्यों, देखो ध्यान से समझो। कॉपर का उसे पूछना था वर्ल्ड से, ठीक है। चिले पूछा, चिले जो है वो इतना ज्यादा हम नहीं देख रहे, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, ये सब बार बार आ रहे हैं, बट चिले यूनिक है, कॉपर के लिए फेमस है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी वहीं पे फोकस किया वर्ल्ड के अंदर। तो मैं आपको वही प्रिपरेशन करवा रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो यूनिक प्लेसेस है मिनरल्स की, हमें वो पता होनी चाहिए। तो ये चिले कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, यस दिस इज द राइट। चिले इज एंडोन्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द porphyry कॉपर, मतलब कॉपर ही है, ठीक है। लो ग्रेड होता है ये कॉपर, कुछ porphyry, तो इसलिए उसको ये दिया एडजेक्टिव से डरो मत। चिले में बहुत ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट आपको कॉपर को देखने को मिलेंगे, इतना याद रखो, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉपर का। सो आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अब आपको याद क्या करना है, कॉपर के लिए चिले, चिले के लिए कॉपर, कॉपर के लिए चिले, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब हम कॉपर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये देखो एंडीज माउंटेन के अंदर चिले इज अ रिच इन दीज डिपॉजिट्स, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, विद रेफरेंस टू मिनरल सोर्सेज ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, जहां पे 90% नेशनल सोर्स आपको देखने को मिलेगा। कॉपर आपको क्या झारखंड में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, निकल क्या आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में देखने को मिलेगा, टंगस्टन क्या आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे गलत स्टेटमेंट है टंगस्टन। केरला इज नोन फॉर द मोनोजाइट, ठीक है। इस टाइप के आपको रेयर अर्थ देखने को मिलेंगे, मोनोजाइट सैंड, थोरियम, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं, बट टंगस्टन नहीं पढ़ते, ठीक है। सो थर्ड को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके से होगा। टू आपका यहाँ पे सही है, निकिल उड़ीसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कॉपर के लिए झारखंड सही है कि नहीं है, ठीक है, वो भी 90% कॉपर झारखंड में। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्थान एंड एमपी, ठीक है। नहीं तो हड़प्पा जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम जब सबसे ज्यादा राजस्थान हमने देखा कॉपर के लिए, तो राजस्थान एमपी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर इज टू ओनली। निकल उड़ीसा, निकल उड़ीसा, ये आपको याद रखना है, निकल फॉर दी उड़ीसा, ठीक है। कॉपर के लिए राजस्थान एमपी। टंगस्टन, टंगस्टन को अब हम डिस्कस करेंगे, टंगस्टन इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। सो कॉपर झारखंड गलत है, ठीक है। राजस्थान आपको देखने को मिलेगा खेतड़ी बेल्ट के अंदर, एमपी में भी आपको दिखेगा फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड एमपी। निकल आपको उड़ीसा में दिखेगा 92%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयर बुक, ओवर 92% ऑफ द नेशनल निकल रिजर्व्स फाउंड इन दिस स्टेट। ये आपको याद रखना है फैक्ट। उड़ीसा के लिए दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, एक तो निकल याद रखो और एक बॉक्साइट याद रखो, ठीक है। आगे मैं बॉक्साइट करवाऊंगा। उड़ीसा के लिए निकल एंड बॉक्साइट, ये दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। 92% आपको निकल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सुकिंडा वैली इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये शायद हमने देख लिया था, सुकिंडा वैली इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट, निकल आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। टंगस्टन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोमिनेंट टंगस्टन है जिसको वोल्फ्रामाइट बोलते हैं। तो टंगस्टन को जो इसकी ओर है उसको वोल्फ्रामाइट इन इंडिया लोकेटेड इन डेगाना राजस्थान। तो टंगस्टन, टंगस्टन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मतलब कॉपर, टंगस्टन, ये सब राजस्थान के अंदर है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे एस्बेस्टोस भी राजस्थान में था, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। बोत्सवाना डायमंड के लिए, चिले लिथियम के लिए, इंडोनेशिया निकल के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बनाने वाले का, एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए कि उसने ये यहाँ पे क्या रशिया, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूछा है क्या?
नहीं पूछा। इसका मतलब वो स्पेसिफिक पे जा रहा है कि आपको कुछ स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि ये इसके लिए फेमस है। जैसे चिले लिथियम, लिथियम ट्रायंगल के बारे में अगर आपको पता हो तो चिले है। ठीक है, डायमंड अगर आपको पता हो तो बोत्सवाना है। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, अभी मैंने डायमंड आपको यहाँ पे बताया नहीं है बिकॉज हमने पीवाईक्यूज कर लिए हैं ऑलरेडी डायमंड के। ठीक है, डायमंड ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन है, तो यहाँ पे हमारा कर्तव्य बनता है कि हम डायमंड वर्ल्ड का भी डिस्कस कर लें पहले। ठीक है, तो एक बार चलो डिस्कशन कर लेते हैं जो भी हमारे रिजर्व्स बचे हुए हैं। ठीक है, सो बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट मैंने बोला था अभी तक, हालांकि इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अभी तक हमने जितने डिस्कस किए हैं, बट आपको याद रखना है बॉक्साइट उड़ीसा नंबर 1, मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके बाद आपको गुजरात में भी बॉक्साइट देखने को मिलेगा, तो आपको गुजरात और यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा है बॉक्साइट का। वर्ल्ड में अगर बात करें, ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रशिया में देखने को मिलेगा, रशिया चाइना गजब का। ठीक है, अब देखिए ये कुछ मिली है मुझे यूनिक, ऑस्ट्रेलिया ठीक है याद कर लेना। ठीक है, ये सब तो नहीं पूछेगा। अब देखो ये ग्वीनिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्वीनिया इज फेमस फॉर बॉक्साइट। ठीक है, ये कभी यूपीएससी पूछेगा, बॉक्साइट ग्वीनिया। ठीक है, बॉक्साइट के लिए ग्वीनिया एंड वियतनाम, ये दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, ग्वीनिया के अंदर भी रिजर्व्स है अच्छे खासे, और आपको वियतनाम में भी देखने को मिलेंगे अच्छे खासे रिजर्व। तो वियतनाम एंड ग्वीनिया, ये दो कंट्री फिर से याद रखनी है आपको फॉर बॉक्साइट। ठीक है, तो हमारे मैप को और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें और ज्यादा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मिनरल था बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के लिए एक तो याद रखना आपको ग्वीनिया। ठीक है, एक आपको याद रखना है वियतनाम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, बॉक्साइट हो गया है, उसके बाद कॉपर। कॉपर राजस्थान, एमपी, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब देखो कॉपर वर्ल्ड में कहां पे, अब देखिए फर्स्ट नंबर पे चिले था इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट नंबर पे चिले था कॉपर के अंदर, इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। सेकंड पे पेरू है। ठीक है, सेकंड पे पेरू है, मतलब इतने रिजर्व्स है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर जाम्बिया, कतंग जाम्बिया कॉपर बेल्ट, अगर आपको पता हो कतंग जाम्बिया, जाम्बिया न्यूज में रहता है। कतंग जाम्बिया कॉपर बेल्ट, कॉपर। ठीक है, लुसाका इसकी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद डीआरसी, डीआरसी अच्छा खासा प्रोडक्शन करता था, प्रोडक्शन में चिले, पेरू, डीआरसी। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां से पूछा, यहां से। बात समझ आ रही है, वो यूनिक पे जा रहा है, तो हमें ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है ऐसे। देखो मैंने बहुत देखा है कि यार ये मिनरल्स को ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब रटा देते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि यार अब सारे रट लो। बट मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बोलूं, क्योंकि मैं आपका यूपीएससी दोस्त हूं, दोस्त के पर्सपेक्टिव से बोलूं, देखो टीचर कोई भी चीज थोप सकता है कि यार ये चीज ऐसे पढ़ लो। जब इतनी चीजें तैयार करनी है, क्या क्या याद करें बताओ, नेशनल पार्क भी याद होने चाहिए, रामसर भी याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट भी याद होनी चाहिए, हर मिनरल की हर कंट्री भी याद होनी चाहिए, इंडिया का भी याद होना चाहिए। इतना सब कैसे होगा, इतना सब दिमाग है उसमें, इतना सब तो रट नहीं सकते। तो हमें क्या करना होता है, जहां जहां पे रटना होता है वहां पे पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि यूपीएससी किस पैटर्न पे चल रहा है, उन पैटर्न को रट्टा मारो। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार चिले, चिले इज फेमस फॉर कॉपर, चिले एंड पेरू इज फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, तो हमारी लिस्ट के अंदर चिले ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा हुआ है, बट फिर भी हम उसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पेरू, यहाँ पे पेरू है तो पेरू के लिए एक कॉपर और लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद चिले अगर कहीं पे आया है तो नहीं आया। ठीक है, चलो कॉपर, कॉपर के लिए चिले। ठीक है, मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाऊंगा कि ये क्यों ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, अब चिले, चिले लिथियम के लिए भी है। ठीक है, अभी लिथियम पे जब बात करेंगे, इंडोनेशिया निकल। ठीक है, ऑलरेडी शायद हमने डिस्कस कर लिया है निकल, ये रहा निकल के लिए, ये रहा सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, ये देखो ये रहा। सॉरी, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में निकल का है आपका इंडोनेशिया के अंदर, इसीलिए यहां से क्वेश्चन है। ये बात समझ आ रही है, ओके, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये रहा निकल, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। अब देखो ये सब चीजें ऑलरेडी यार अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू किए हैं, ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चिले फॉर द लिथियम, लिथियम ट्राइंगल, इंडोनेशिया निकल। ठीक है, अब निकल नाम पहले से ही ऑलरेडी बहुत बार पीवाईक्यूज में आया हुआ है, 2025 से काफी बार आया, बस आपको ये देखना था वर्ल्ड में और इंडिया में कहां कहां पे है। तो अगर आपको पता है कि इंडोनेशिया के अंदर निकल है, यस आप ये बिल्कुल सही करते, चिले लिथियम, लिथियम ट्राइंगल एंड बोत्सवाना। जब डायमंड आपने पढ़ा कि जब इंडिया के अंदर डायमंड पन्ना में है तो वर्ल्ड में कहां पे है, वर्ल्ड में आपको पता चलेगा बोत्सवाना। ठीक है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री। इस तरीके से आपको ये चीजें तैयार करनी है, बोत्सवाना डायमंड वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ओरप्पा माइंस, चाइले, लिथियम, लिथियम ट्राइंगल, ठीक है, साउथ अमेरिका में आपका अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, ठीक है, उसके बाद निकेल, निकेल आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया possesses the largest nickel reserves in the world, currently top global producer, ठीक है, निकेल का टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये सभी तो पूछेंगे यार आपसे, निकल पूछेगा, लिथियम पूछेगा, ये सब पूछेगा जो आज आपको डेली करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि कहाँ पे करना है। अभी अब कह रहे हैं कि अब मैप में ये ब्लैक मार्क्स क्या है, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट था यार वैसे तो, ठीक है। अब माइका हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस हमें पता था राजस्थान में ज्यादा है तो ये नहीं है। जिप्सम, जिप्सम भी यहीं पे है, ठीक है। अब लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी चूना पत्थर यहाँ पे है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे नीचे साउथ तक चले जाओ तो माइका है, ठीक है। माइका हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा था, हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। तो ये हो सकता है माइका, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। झारखंड बिहार बेल्ट, ठीक है, माइका बेल्ट है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने आंध्र प्रदेश में बात की, उसके बाद राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर में आपको माइका देखने को मिलेगा। उसके अलावा मुंगेर, गया, हजारीबाग, ये सब झारखंड बिहार में भी आपको माइका बेल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, कुछ दिमाग नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है कि मिनरल्स है, इनमें से कौन कौन से मिनरल नेचुरल वे के अंदर आपको स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ की जगह अगर नागालैंड होता तो मैं फिर भी दिमाग लगाता, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता तो मैं दिमाग लगाता, यहाँ पे लद्दाख होता तो मैं फिर भी दिमाग लगाता, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई भी स्टेट, अरुणाचल प्रदेश हो तो मैं शायद दिमाग लगाता, ठीक है। सिक्किम होता तो मैं शायद फिर भी दिमाग लगाता। बट क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये तो मिनरल बेल्ट है, यहाँ पे सब कुछ होगा यार, मतलब अनटिल अनलेस की बहुत कोई यूनिक फैक्ट हमें ना पता हो, तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि यार बॉक्साइट को काट दूं, डोलोमाइट को काट दूं। इसमें ये भी नहीं कहा कि 90% लगभग नेचुरल सोर्स हो, उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। सो बॉक्साइट होगा, डोलोमाइट होगा, आयरन भी होगी, ठीक है, टिन भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्ट है, टिन पे मुझे अभी भी इस पे शक है। तो बट एग्जाम के अंदर मैं इसको 1 2 3 4 करूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है अनटिल अनलेस कि मुझे टिन का कोई कॉन्सेप्ट पता हो कि टिन है या नहीं है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता, ठीक है, याद नहीं रहता, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद मैं जब बनाता हूँ उस समय मैं प्रॉपर एग्जामिनर के माइंडसेट में होता हूँ, उस समय मैं इनको रटता नहीं हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो टिन, यस, टिन है, बिल्कुल। तो चारों ही आंसर है, बॉक्साइट, ठीक है, आपका सब जगह, छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ सोल प्रोड्यूसर ऑफ टिन कंसंट्रेट इन इंडिया, ठीक है। दांतेवाड़ा रीजन, दांतेवाड़ा न्यूज में भी रहता है, ठीक है, जब से यहाँ से नक्सलिज्म हटा है। टिन को याद रखना, टिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको टिन टिन अच्छा मिलेगा, आयरन, डोलामाइट, बॉक्साइट, ये तो चलो ठीक है। सो आंसर इज 1 2, और यही मैं एग्जाम में करता, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट है एलिमिनेट करना कि यार टिन नहीं होगा या आयरन नहीं होगा या डोलामाइट नहीं होगा या बॉक्साइट नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जैसी जगह है, वहां पे मिनरल्स है तो होगा यार, कोई ना कोई तो होगा, थोड़ा भी अमाउंट का होगा, होगा 1 2 3 4। डिफिकल्ट है एलिमिनेशन करना, ठीक है, ये याद रखना। फिर है रवा ऑफशोर ब्लॉक इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द ऑयल इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, काफी बड़ा बेसिन है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। 1999 का क्वेश्चन है और फिर से इसी बेस पे क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कोल बेड मिथेन, ठीक है, मतलब कोल सीम्स के अंदर मिथेन निकलने वाला, और शेल गैस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी के एपिसोड में, शेल गैस, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल बेड मिथेन इज अ प्योर मिथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम्स, ओके, while shale gas is a mixture of propane and butane only। ये ओनली ने खराब कर दिया, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आपका एलपीजी होता है, एलपीजी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिर्फ यही होगा, शेल गैस वही होती है, अरे ये तो एलपीजी होती है, ठीक है। और ओनली भी यार कुछ भी हो सकता है, मान लो प्रोपेन ब्यूटेन हो और उसके साथ कुछ और भी हो, छोटी सी अमाउंट में 0.0001% में कोई गैस हो, सभी हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट में ओनली ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया कि जहां पे ओनली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, कई बार ओनली सही होते हैं, पॉलिटी में सही हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सट्रीमनेस बहुत ज्यादा है कि यार इसका गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा, मान लो कोई 0.001% कोई और गैस मिल गई तो, कोई और मिक्सचर मिल गया तो क्या सिर्फ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ही मिले आपको,
तो नेचर में तो ऐसा कुछ नहीं है, नेचर में तो यार सब कुछ मिक्सचर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। शेल गैस आपको मिल ही नहीं रहा, एकदम भी नहीं है, नो इज अ वेरी एक्सट्रीम, आंसर इज नीदर वन एंड नॉट। इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हमने पहले देखा था। मतलब ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि यार क्या कहाँ पे गलत कर सकता है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो शेल गैस ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारी जगह पे शेल गैस है यार, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो शेल गैस इज नॉट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्राइमरली नेचुरल गैस है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और भी चीजें हैं यार। ठीक है, तो कह नहीं सकते कि सिर्फ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ही होगा। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल गैस रिसोर्स फाउंड। अब बेसिन्स दिए हुए हैं यार शेल गैस के। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी में हो सकता है, कावेरी में हो सकता है, केम्बे में हो सकता है यार, सब में हो सकता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि इसको मैं एक को अलग से छांट दूं कि नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, अनटिल लेस कि मुझे नॉलेज से पता हो। समझ आ रही मेरी बात? जब तक आपको 100% कोई चीज ना पता हो तब तक कुछ चीज को काटो मत। ठीक है, काटने के लिए आपको पता होना चाहिए, नॉलेज से काटो। नहीं तो इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये बेसिन है तो इस बेसिन में होगा, तो इस बेसिन में होगा, 1 2 3। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, केम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, गोंडवाना बेसिन, ठीक है, असम अरकन बेसिन, इंडो गैंजेटिक बेसिन। ठीक है, बहुत सारी जगह पे 6 सेडिमेंट्री बेसिन है जहां पे आपको शेल गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्लीज यार इनमें ना ऑल लगाना है, इनमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मैंने आपको ये 2 3 क्वेश्चन इसी फ्रेमवर्क में दिखाए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कौन सी नेचुरल वे में मिलेंगे, अरे सब मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे? शेल गैस कहाँ मिलेगी? इस बेसिन में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। मिल जाएगी यार, इसमें मिलेगी तो इसमें मिल जाएगी। और तुम सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पे समझो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा कि यहाँ पे ये चीज मिलती है, वहां पे ये लिखा होगा कि यहाँ पे कैम्बे बेसिन में नहीं मिलती, कावेरी में मिलती है। तो एग्जामिनर ने क्या किया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा कोई भी डॉक्यूमेंट से। अब देखो कहां से डॉक्यूमेंट से किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने वेरियस स्टडीज में आइडेंटिफाई किया कि 6 मेजर सेडिमेंट्स है, बेसिन है इन इंडिया के अंदर। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के पास होगा, उसमें ये सब 6 नाम दिए होंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो रीजन्स के अंदर एक नहीं है, वो यहाँ पे नाम दिए हुए कि यहाँ पे नहीं है। ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ ना। तो समझिए कि वो कॉपी पेस्ट है, ये एग्जामिनर के दिमाग में नहीं है केम्बे, कावेरी, और ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो ऑल आंसर होगा। इस माइंडसेट को, इस नॉलेज को, इस एप्टीट्यूड को डेवलप कीजिए ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैंने पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की 80-20 सीरीज में बार बार बोला है, ज्योग्राफी में थोड़ा कम बोला है, बट फिर से बोल रहा हूं, ये एग्जाम ये एग्जाम स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स कोई भी उठा लो, तुम कोई भी उठा लो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम उठा लो, उन सबसे यूनिक है। ठीक है, ये बात याद रखना, यहां पे सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं हो रहा। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम नॉलेज से सब कुछ रट लोगे तो भी तुम्हारा पेपर निकल जाए, कोई गारंटी नहीं है, मैं अभी से कह रहा हूं। इसमें तुम्हारा कामनेस, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल, तुम्हारा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ये सब काम आएगा। मतलब तुम्हारा एग्जाम हॉल का एप्टीट्यूड बहुत मैटर। तुम बहुत नॉलेजेबल हो, मैं ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों को जानता हूं जिनका ज्ञान अपार भंडार है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलते। ठीक है, तो यार प्रीलिम्स बहुत सारे फैक्टर्स है, इसमें प्रीलिम्स का जो है वो रोल प्ले होता है, इसलिए कह रहा हूं एप्टीट्यूड को डेवलप करो। सिर्फ नॉलेज 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 मत करो। ठीक है, नॉलेज जितना बेसिक बेयर मिनिमम है वो तैयार करना ही है, बट उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड भी आपको काम करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर फाउंड इन द बीच सैंड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द केरला? केरला का बीच सैंड, पहले भी एक केरला के अंदर टंगस्टन दिया था पीवाईक्यू में कि केरला में टंगस्टन मिलता है, तो हमने कहा कि नहीं, वहां पे तो मोनाजाइट और ये सब मिलता है। ठीक है, अब जब बीच सैंड की बात की तो ये मोनाजाइट सैंड, अब सैंड में क्या क्या मिलता है? ठीक है, टंगस्टन मिलता है क्या? अब देखो, ये कोई पागल थोड़ी है वो। क्वेश्चन देखो, केरला से फिर से टंगस्टन, हमें पता है कि केरला के अंदर टंगस्टन नहीं है। एक पीवाईक्यू किया था हमने, अब वो इसके बाद का है पहले का मुझे नहीं पता, बट हमने भी किया था, एक पीवाईक्यू किया था। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एग्जामिनर का माइंडसेट फिक्स है, उसको पूछना क्या है, उसको क्लियर है, बस तुम्हें इस टंक्शन को एलिमिनेट करना है, तुम इसको एलिमिनेट करो। अब देखो, इलेमेनाइट, जिरकोन एंड सिलिमेनाइट, अब तुम क्या इसमें कुछ काट सकते हो क्या? तुम्हारी नॉलेज ने तो इतना कह दिया कि टंगस्टन केरला में नहीं है, राजस्थान में है, तो तुम इतना आइडेंटिफाई कर दिया, अब तुम इस तीन को सही मानो।
until unless कि तुम्हें 100% पता हो कि ये नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ ये तीनों सही है, तो 1 2 3 खत्म। अब मैंने इसको 1 2 3 4 क्यों नहीं किया? भैया आप यहाँ पे भी तो कर सकते थे कि हाँ होगा, बीच एंड में थोड़ा बहुत फंक्शन होगा, क्योंकि पीवाईक्यू में उसने पहले बता दिया है। नॉलेज। अब पागल तो नहीं हूं कि यार एकदम मेरे को सामने पत्थर दिख रहा है और मैं अपना सिर फोड़ दूं। पीवाईक्यू में केरला टंक्शन दिख रहा है, ये मुझे पता है, जब मैंने नॉलेज गेन की है, मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, तो मैं क्यों ना इसको एलिमिनेट करूं। 1 2 3 ठीक है। तो नॉलेज को भी रखना है। अब ये केरला गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अरे भाई मैं पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया, मेरा छोड़ो तुम। ठीक है, मैंने इतनी वेबसाइट्स देखी है क्योंकि आपको ऑथेंटिसिटी देनी है यार, मुझे कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स देना है, ऐसा कि यार जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए। आपको ये सीरीज देखने के बाद ऐसा नहीं हो कि आप गूगल पे कुछ चीजें ढूंढ रहे हो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 100% एक्यूरेसी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, नहीं हो सकता, वेरी डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 98% 95% की एक्यूरेसी, और वो भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन के लिए गूगल ना करना पड़े कि ये क्वेश्चन आप गूगल भी कर रहे हो। ठीक है, नो, यहीं पे जो तैयार कर लिया, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं बार बार कह रहा हूं 80-20 सीरीज, ये नॉट ओनली 2026 27 28, ये जब तक प्रीलिम्स का पैटर्न ये रहेगा तब तक ये सीरीज आगे काम आएगी, और इस सीरीज के अंदर आगे 26 27 28 ये क्वेश्चन जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, और देखना इसकी आज, ये मैंने अभी शुरू किया है, एक दिन मैं आपको कह रहा हूं टॉपर्स इस सीरीज का नाम लेंगे, कि यार बहुत सारे कुछ लोग आप में से बनेंगे और आप कहेंगे कि यार हमने 80-20 सीरीज देखी, एंड 80-20 सीरीज सच मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की गई है उसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, द हैवी मिनरल सैंड डिपॉजिट केरला कंटेन्स इलिमेनाइट, रूटाइल, ठीक है, मोनाजाइट, जिरकॉन, सिलिमेनाइट। अब तुम यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा अभी, इस सिलिमेनाइट को एक बार देख लो अच्छे तरीके से, इसको मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। ठीक है, बट ये है आंसर इसका, ये आपको तीनों याद रखने। ठीक है, सिलिमेनाइट को मैं थोड़ा सा आगे इसको याद रखना है, बस इतना याद रखो। अब देखो यहाँ पे 2020 में फिर क्वेश्चन पूछा, अब समझो इस बात को, ये 2006 का क्वेश्चन था, 2006, 2020 में फिर से आपको इस सिलिमिनाइट देखने को मिल रहा है। मतलब यूपीएससी का इस सिलिमिनाइट से क्या लेना देना है? कुछ तो होगा इसके लिए, कुछ तो ऐसा कोई कारण होगा जिससे सिलिमिनाइट को वो पूछ रहा है। आपको मैं ये कारण बताऊंगा, पहले आप इन तीन को समझो। क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑफिशियली डेजिग्नेट एज अ मेजर मिनरल, इनमें से कौन कौन से मेजर मिनरल है? ठीक है, सो मेजर मिनरल माइनर मिनरल की मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट अभी करवाने वाला हूँ इसी एपिसोड के अंदर। ठीक है, तो बट ये सिलिमिनाइट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये मेजर माइनर मिनरल की भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेंटोनाइट नहीं है, ये तीन है। ठीक है, से 2 3 4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी अब मैं आपको इसको इसकी सारे अच्छे तरीके से समझाता हूँ, टेंशन ना लो। उसके बाद यूरेनियम पे क्वेश्चन है, पहले एक बार हम थोड़े मैपिंग कर लेते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक है, लेड जिंक हो गया है, एस्बेस्टॉस हो गया है, बॉक्साइट हो गया है, कॉपर हो गया है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर, चांदी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं पूछा है सिल्वर से, मैं बता रहा हूँ, दिस इज माई प्रिडिक्शन कि सिल्वर से क्वेश्चन बन सकता है इन 2026 27 28। मतलब अभी तक नहीं पूछा, बट सिल्वर एक इंपॉर्टेंट मेटल हो सकता है फ्यूचर में। सिल्वर में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान, रिजर्व्स भी राजस्थान में ज्यादा है चांदी। ठीक है, चांदी सबसे ज्यादा आपको सिल्वर राजस्थान के अंदर, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सिल्वर की, अगर आप देखो कल्चर के अंदर सिल्वर है राजस्थान के, अगर आप देखो तो। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा खासा है। और अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, गोल्ड और सिल्वर दोनों राजस्थान में है, सोना चांदी दोनों ही कर्नाटका में है। आप देखिए ये बात, नॉट राजस्थान, कर्नाटका। कर्नाटका में अभी हमने देखा हुट्टी, हुट्टी फॉर दी और केजीएफ माइंस गोल्ड, वहीं पे सेकंड प्रोडक्शन सिल्वर में भी ठीक ठाक है। तो अब ये देखिए कर्नाटका के अंदर सिल्वर गोल्ड दोनों ही हैं, ये पैटर्न को आप एक बार देखिए। वर्ल्ड में सिल्वर कहां पे है? ठीक है, रिजर्व्स की बात करूं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और पेरू। ठीक है, पेरू फिर से नाम आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन में देखूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे है? मैक्सिको। क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। पेरू से भी बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लार्जेस्ट रिजर्व सिल्वर के कहां पे है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, पेरू भी है, बट क्वेश्चन हाई चांसेस मैक्सिको पे रहेगा, बिकॉज दिस इज मोर यूनिक देन द पेरू। क्वेश्चन पूछेगा सिल्वर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहां पे हो रहा है? मेक्सिको के अंदर। इंडिया में कहां पे हो रहा है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो मेरी लिस्ट के अंदर अगला सिल्वर मैक्सिको लिखूंगा मैं, बिकॉज मेरे लिए, मेरे को पता है कि जब भी सिल्वर पूछेगा
मैक्सिको पूछेगा, क्योंकि मुझे यूपीएससी का पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, सिल्वर मैक्सिको। ठीक है, उस पेरू को, ठीक है आप देख सकते हो पेरू, बट पेरू से ज्यादा मुझे लगता है कि मैक्सिको पे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है। ठीक है, सो ये आपको ये बात याद रखनी है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर फर्स्ट प्रोडक्शन मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको न्यूज में भी रहता है आजकल, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के बारे में जाने तो इंडिया इंपोर्ट करता है मोस्टली नीदरलैंड यूएसए से। ठीक है, कोबाल्ट आपको इधर तो देखने को मिलता है, बट बहुत ज्यादा कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट में वर्ल्ड पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कि यूपीएससी में पूछा कोबाल्ट वर्ल्ड में कहां पे। अब देखो क्यों पूछा, बिकॉज यूनिक कंट्री मिल रही है उसको, यहाँ पे आंसर में यूनिक मिल रहा है कुछ। ये पुराना नहीं है, रशिया ऑस्ट्रेलिया नहीं पूछेगा यहाँ से, रशिया ऑस्ट्रेलिया बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। बट डीआरसी डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है कि डीआरसी यहाँ पे रिजर्व्स भी है, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा डीआरसी का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो। तो क्वेश्चन क्यों ना बनाए भाई, वो बनाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे है डीआरसी। समझ आई मेरी बात? आई होप मेरी बात समझ गए कि मिनरल्स में क्या रटना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उतना रट लो, आना होगा तो उससे हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। ठीक है, टिन है। अब टिन आया है पीवाईक्यू में, तो हरियाणा है, हरियाणा में रिजर्व है, और वहीं पे छत्तीसगढ़ में भी रिजर्व्स आपको टिन के देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोडक्शन टिन का, ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ मैंने आपको अभी बताया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन प्रोडक्शन है, आपको ये फैक्ट याद रहना चाहिए। टिन छत्तीसगढ़, टिन छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी ठीक ठाक है। ठीक है, वर्ल्ड में देखो चाइना नहीं पूछेगा, इंडोनेशिया पूछ सकता है बट कम चांसेस है, क्योंकि फर्स्ट पे नहीं है ना। फर्स्ट पे इंडोनेशिया होता तो शायद पूछ लेता, बट टिन इंडोनेशिया है, ये थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, तो इंडोनेशिया वाली लिस्ट के अंदर हम टिन को भी लिख देते हैं कि आपको इंडोनेशिया से दो तीन मेटल याद रख लेना कि इंडोनेशिया किसके लिए फेमस है। ठीक है, सो हमने इंडोनेशिया ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, ये देखो निकिल के लिए, तो निकिल के साथ यहाँ पे टिन लिख लो। ठीक है, ये याद रखो बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है नॉलेज को एकदम कंप्रेस करना। यूपीएससी की नॉलेज, जो भी इतनी नॉलेज जो फैली हुई है, उसमें उसमें कंप्रेस करना है आपको, बहुत कंप्रेस करना है, और पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, यही तैयारी है ये। ठीक है, यहाँ पे रेंडमली कुछ भी रटना नहीं है। मैंने देखे हैं कि लोग इसको स्टेट पीसीएस की तरह कोचिंग वाले जो है रटाते हैं। ये जितने भी वर्ल्ड के मिनरल्स है, इनकी एक एक घंटे, डेढ़ दो दो घंटे की वीडियोस है, कि कहाँ पे कौन सा वर्ल्ड में है, कहाँ पे मैप इंडिया के अंदर है, इतना। अरे नहीं रटना भाई, वो पूछ नहीं रहा वैसे, उसके आइडेंटिफाई करो कि क्या पढ़ना और कितना छोड़ना है। टंगस्टन देखो आप, टंगस्टन मैंने कहा राजस्थान नंबर 1। अब इसमें भी आप ये रीजन को याद रखो, डेगाना। ठीक है, क्योंकि न्यूज में रहता है ये। डेगाना इज फेमस फॉर टू थिंग्स, याद रखना, एक तो टंगस्टन, और एक लिथियम के लिए। यहाँ पे लिथियम भी मिला है डेगाना में, काफी मिनरल्स मिलते हैं। डेगाना रीजन ऑफ राजस्थान इज वेरी फेमस फॉर टंगस्टन। टंगस्टन राजस्थान। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक है, चेंडा चेंडा चेंदा पथार। ठीक है, एंड बंकुरू, ये भी टंगस्टन के इंपॉर्टेंट है, ये दो याद रख लो। उसके अलावा टंगस्टन ठीक ठाक है, कर्नाटका कर्नाटका महाराष्ट्र इन सब में भी है, बट राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, ये याद रखना है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन केरला में नहीं है, पीवाईक्यू, बात समझ आ रही है? टंगस्टन केरला में नहीं है, ये याद रखना है पीवाईक्यू, बस मेरी बात ये याद रखो। ठीक है, वर्ल्ड में कहाँ है, रशिया में है, चाइना में, मेरे को याद नहीं करना, हटा दो। हाँ, वियतनाम में है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, यूपीएससी का इंटरेस्ट हो सकता है, बट कम है, क्योंकि सेकंड नंबर पे, बट फिर भी ठीक है, वियतनाम में टंगस्टन है, मैं लिख सकता हूँ अपने लिस्ट के अंदर। ठीक है, मैं ऐड कर लूंगा, कर लेता हूँ, चलो आपके सामने ही कर लेता हूँ, फिर आप कहोगे कि यार करता ही नहीं है, खाली बोलता बोलता है। ठीक है, सो क्या था, टंगस्टन, टंगस्टन किसके लिए, वियतनाम था क्या, ये रहा वियतनाम। ठीक है, इस वियतनाम में एक टंगस्टन भी, ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ आगे, बढ़ते हैं आगे। सिल्वर हो गया, कोबाल्ट हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया। ठीक है, अदर रेयर अर्थ। अब यहाँ पे कहानी समझो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कैडमियम है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ राजस्थान में कैडमियम सबसे ज्यादा है। ये कुछ रेयर अर्थ है। उड़ीसा में क्रोमाइट, क्रोमाइट भी आया हुआ है पीवाईक्यू में, जो क्रोमाइट, ठीक है, आयरन का इसमें एलिमेंट होता है, और ये एक मेजर मिनरल है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल में क्रोमाइट कुछ है, इसलिए ये याद रखो, उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन है क्रोमाइट का। यहाँ पे क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये दो स्टेट याद रखो, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आपको जिरकॉन, ठीक है, वर्मी कल्चर,
सॉरी वर्मी कल्चर नहीं, वर्मी क्यूलाइट। ठीक है, ये वर्मी कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए ये वर्मी नाम है यहाँ पे। ठीक है, वर्मी क्यूलाइट। ठीक है, और इल्यूमिनाइट रूटाइल जो टाइटेनियम की ही और है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन है तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, इन तीन जगह पे इनके प्रोडक्शन हाई है। ये याद रखो कि तमिलनाडु, केरला में प्रोडक्शन है, और रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे इनके यहाँ पे ठीक ठाक। ठीक है, तो इतना याद रखो, ये सब यहाँ पे साउथ में है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम है। अब देखो ये सिलिमिनाइट यूपीएससी का फेवरेट क्यों है, मैंने ये पूछा। मैंने कहा था ना कि 2 बार क्वेश्चन पूछा, इस सिलिमिनाइट को ऑप्शन में रखा क्यों? कुछ तो कारण होगा। कि महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर पे इसलिए? नो। कि यूपी में मिलता है इसलिए? नो। उड़ीसा में मिलता है इसलिए? नो। तमिलनाडु में मिलता है इसलिए? नो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिलिमिनाइट वर्ल्ड में कौन है? तो आपको आंसर मिलेगा इंडिया। ठीक है, सिलिमिनाइट इसलिए फेमस है, इसीलिए यूपीएससी 2 बार पूछा, इसका इंटरेस्ट है, फिर भी पूछेगा, बिकॉज इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिलिमिनाइट का। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिलिमिनाइट इज इंडिया। प्राउड फील हो रहा होगा ना आपको, ये सुन के भी ऐसे मजे आ रहे होंगे कि हाँ यार, विश्वास भी नहीं हो रहा। सिलिमिनाइट ऐसा ऐसा इतना सुंदर सा नाम, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वाह यार, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा ना, है ना? ठीक है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, बट है, ये याद रखना, इसलिए ये यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई माई फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, और यूपीएससी के भी इमोशन को समझ लो कि भैया उसने क्यों पूछा। उसके अलावा ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट आपके लद्दाख वदाख में, ठीक है, अरुणाचल में है, फिर झारखंड में है। सबसे ज्यादा आपको ग्रेफाइट उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा 3 जगह पे आ गया, अगर आपको याद हो। बॉक्साइट, ठीक है, एक फिर ग्रेफाइट हो गया, और एक और था यार, एक और था उड़ीसा, आपका निकिल होगा शायद, निकिल होगा। ठीक है, अब ग्रेफाइट में वर्ल्ड में देखो, अब देखो यहाँ पे रिजर्व्स चाइना में ठीक ठाक है, उसका टर्की में है। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अब ये देखो, ये रहा, यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, वियना। वियना में प्रोडक्शन है, अच्छा खासा प्रोडक्शन है वियना में ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट पे क्वेश्चन पूछेगा, या तो टर्की पूछ सकता है कि रिजर्व्स आपको टर्की में देखने को मिलेंगे, या वियना में पूछेगा। ब्राजील नहीं पूछेगा। ठीक है, ब्राजील नहीं पूछेगा, बट पूछेगा तो यहाँ पे पूछेगा, बिकॉज दीज आर यूनिक कंट्रीज। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया फॉर ग्रेफाइट, ऑस्ट्रिया फॉर द ग्रेफाइट, ये याद रखो, ऑस्ट्रिया फॉर द ग्रेफाइट एंड टर्की। ठीक है, कुछ भी आ जाए, रिजर्व में पूछ ले, प्रोडक्शन में पूछ ले, अगर ग्रेफाइट से रिलेटेड कभी ऑस्ट्रिया वर्ड आ जाए या टर्की आ जाए, तो आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो वो मैं लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम, लिथियम के रिजर्व्स कुछ इंडिया में मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मिला है। मोनोजाइट आपको पता ही है कि कोस्टल एरियाज में इंडिया में मिलती है, बट क्या पूरे एंटायर कोस्ट पे है? नो। ठीक है, उसके बाद लिथियम मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपको मोनाजाइट का देखने को मिलेगा केरला के अंदर। ठीक है, लिथियम मोनाजाइट। अब वर्ल्ड के अंदर लिथियम, लिथियम ट्राइंगल, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, चिले। ठीक है, ऑलरेडी पता है आपको। उसके अलावा देखिए, मो आपके मोनाजाइट के अंदर चाइना। ठीक है, फिर मोनाजाइट के रिजर्व्स वियतनाम में, लिथियम चाइना में, मोनाजाइट यहाँ पे भी है। ठीक है, म्यांमार में भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ठीक है, बट मेरा यहाँ पे कहना है कि लिथियम से जो पूछना था वो पूछ लिया, अब नहीं पूछेगा लिथियम। बस आपको ये ट्राइंगल याद होना चाहिए, लिथियम ट्राइंगल बस। ठीक है, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिले। ठीक है, ये याद रखो, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डायमंड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। वर्ल्ड के अंदर डायमंड रशिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, रिजर्व्स भी है। उसके अलावा डीआरसी, ठीक है, उसके बाद अंगोला एंड बोत्सवाना, सेकंड नंबर पे था बोत्सवाना, इसलिए 2025 के अंदर पूछा बोत्सवाना, क्योंकि यूनिक था ना। वो ये पूछता ना, उसे पता था कि कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि रशिया बहुत सारी जगह पे है। उसने क्या पूछा, आप देखो सेकंड नंबर को क्यों पिक किया, बिकॉज फर्स्ट नंबर पे रशिया था इसलिए पिक किया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बिकॉज बोत्सवाना सेकंड नंबर पे था, तो बोत्सवाना डायमंड है, ये यूनिक है, नाम यूनिक है, ये कंट्री यूनिक है, इसलिए यहां से क्वेश्चन 2025 में पूछा। आई होप आपको पैटर्न समझ आएगा कि क्वेश्चन में पैटर्न क्या है। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करूं, ठीक है, यूएस में ठीक ठाक है, वेनेजुएला में है, न्यूज में रहता है, नेचुरल गैस आपको पता भी होगा। रशिया है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, ये सब भी है। तो इन सब में कोई बहुत यूनिक कुछ नहीं है, मोटा मोटा आपको पता होगा। ठीक है, फिर एक बार यूनियन और ये सब बाद में करते हैं, चलो एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक, फिर तुम तो बोर हो जाओगे। ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार,
कि मेजर माइनर, चलो ये मेजर माइनर वाला आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, पहले ये क्लियर कर लो, यूरेनियम पे हमने छोड़ा है ना, ठीक है, ये देखो ये रहा, ये है एक डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री के कोई डॉक्यूमेंट से ये मैंने उठाया है, ठीक है, तो ये एकदम अपडेटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछा था ना, ये उस टाइम एक अलग लिस्ट थी, बट आज की डेट में ये लिस्ट चेंज हो गई है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस आए हैं। आपको मेजर मिनरल एंड माइनर मिनरल्स पता होनी चाहिए कि मेजर मिनरल क्या है, माइनर मिनरल क्या है। माइनर मिनरल में मोस्टली आपको ये याद रखना है कि जो ये अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, बोल्डर वोल्डर हो गया, ग्रेवल हो गया, इस टाइप के स्टोन्स हो गया, ये सब कुछ माइनर मिनरल्स है, ठीक है, बाकी जो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं मेजर मिनरल वो तो है ही जो है, ठीक है। अब तीन चार जगह पे येलो मैंने हाईलाइट किया है, वो क्यों किया आप उसको समझना। सबसे पहले मैं एक बार आपकी मेजर मिनरल्स आपको कुछ यहाँ पे रीड कर देता हूँ, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, सिल्वर, टिन, जिंक, डायमंड, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट भी है, लाइमस्टोन, ठीक है, मैग्नाइट, ठीक है, ये सब याद रखना है, माइका, क्वार्ट्ज, ठीक है, सैंड, सॉल्ट, ठीक है, ये सब कुछ है। अब मेरा मन ये कह रहा है, वो आपका सेलिमेनाइट भी है यार, ये देखो ये रहा, ये भी है, इसको मत भूलो यार, ये भी मेजर मिनरल है, छोटा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बेंटोनाइट भी पूछा था, एक बेंटोनाइट जो शायद माइनर मिनरल है, ये रहा, यहां से उठाया था क्वेश्चन, ये बेंटोनाइट इज योर माइनर मिनरल, बाकी सब मेजर मिनरल्स थे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो ध्यान से सुनना, जो मेरी बात, ये चार येलो क्यों किए मैंने, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये चारों जो थे, ये चारों जो थे वो पहले माइनर मिनरल्स थे, ये चारों माइनर मिनरल्स थे, लेकिन बाद में ये 2025 की बात है, कुछ फरवरी की, कि इनको मेजर मिनरल की लिस्ट में इंक्लूड किया है, माइका को, क्वार्ट्ज को, फ्लेक्सपर को, ये याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है, इसको बायरिट्स को भी शायद, ठीक है, ये भी होगा, और ये सारी पेग्मेटाइट रॉक है, ओके, इन चारों को इंक्लूड किया, और जो मैंने टिक किया है, टिक का मतलब है कि ये सारी पेग्मेटाइट रॉक है, तो माइका, क्वार्ट्ज एंड फ्लेस्पर आर पेग्मेटाइट रॉक। पेग्मेटाइट रॉक अदर कौन सी है, लिथियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, नियोबियम एक्सेट्रा, ये सब कुछ पेग्मेटाइट रॉक होती है, ठीक है, तो पेग्मेटाइट रॉक का एग्जांपल है, बट मुझे लगता कि इतना डेप्थ में जाएगा, मेरा आइडिया कम है, बट मेरा आइडिया ये है कि इन ऑप्शंस को यूज कर सकता है मेजर मिनरल के, फिर से क्वेश्चन रिपीट करेगा, बिकॉज 2025 में ये चेंजेस हुए हैं इस लिस्ट के अंदर, तो 26, 27, 28 के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस, दिस इज माय प्रेडिक्शन, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, बिकॉज ये फ्लेस्पर, माइका, क्वार्ट्ज एंड बायरिट्स, ये सब माइनर मिनरल्स हुआ करते थे, बट ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मेजर मिनरल बना दिया रेदर देन माइनर मिनरल, ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 नंबर क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 30 कभी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज 25 में अपडेट हुआ है इसलिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बेंटोनाइट नहीं है, क्रोमाइट, कैनाइट एंड सिलेमनाइट, ये तीनों है, 2 एंड 3, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना था तब तक कनाडा था, अब नहीं है, रिजर्व्स पूछा है ना, सॉरी, रिजर्व शायद ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा में प्रोडक्शन है इसका, दो क्वेश्चन थे उसके, ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व्स मिलेंगे आपको यूरेनियम के, यूरेनियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम, ठीक है, तो कनाडा उस समय था, लेकिन अब कनाडा नहीं है, अब है कजाकिस्तान, अभी ओवरटेक किया इसने, 2009 के अंदर ओवरटेक किया था, जो 2006 का क्वेश्चन है, 2009 के बाद ये कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, दिखेगा कजाकिस्तान, कनाडा सेकंड नंबर पे है, ठीक है, कजाकिस्तान बस इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि अब ये ओवरटेक कर ही नहीं सकता, मतलब बहुत मुश्किल है कजाकिस्तान को, तो यूपीएससी यूरेनियम पे क्वेश्चन पूछेगा तो कजाकिस्तान को फर्स्ट पे रखेगा, कजाकिस्तान यूरेनियम, आपको ये याद रखना है, ठीक है, मैं लिस्ट को अपडेट करता हूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, तो लिस्ट को अपडेट कर देते हैं एक बार, कजाकिस्तान फॉर यूरेनियम, उसके अलावा एक एक चीज और थी जो करनी थी शायद, ठीक है, बट आप देख लेना, मैं कजाकिस्तान को यूरेनियम कर देता हूँ, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान यूरेनियम, बस ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है
ये देखिए अभी एकदम नकली क्वेश्चन, वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम। एकदम 0.000% ना हो तो ऐसा निकल गया तो गलत। केरला's मोनोजाइट सैंड कंटेन्स यूरेनियम, तो होगा यार, उसमें यूरेनियम हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, क्या ही दिक्कत है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। ठीक है भाई, मोनोजाइट इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ थोरियम, ऑल्सो स्मॉल बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूरेनियम, स्मॉल नहीं है, बहुत ज्यादा है। सैंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल सोर्स ऑफ बोथ रेडियो न्यूक्लियस इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, थोरियम भी काफी ज्यादा इंडिया के अंदर है, लगभग वर्ल्ड का 1/4 थोरियम इंडिया के अंदर है, ये भी बता दूं 25%। दैट्स वाई थोरियम बेस्ड रिएक्टर थर्ड स्टेज। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, स्टेटमेंट है मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनोजाइट कंटेन थोरियम। ओके, यहीं से क्वेश्चन पूछाएगा। मोनोजाइट सैंड 2009 का क्वेश्चन था ये, देखो स्टेटमेंट को फिर 22 में पूछा कैसे। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, एंटायर कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो एंटायर नहीं होगा, अभी देखा हमने, एंटायर कोई भी चीज नहीं होती, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है, ट्रैप वर्ड है यूपीएससी का, एंटायर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो एंटायर रॉन्ग होगा, थर्ड आपका गलत है, आंसर आपका 1 2 4 सीधे सीधा आ जाता है। गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट इन इंडिया, गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 1 2 4 आपको ये याद रखना है। उसके बाद है अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट मेटल कहाँ पे है। ठीक है, ये देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बोत्सवाना, उसने यहाँ पे देखिए, आप समझिए मेरी बात को, बोत्सवाना उसने यहाँ पे ऑप्शन में दिया 23 के अंदर, बाद में 25 के अंदर बोत्सवाना के साथ आगे डायमंड लगा दिया। बात समझ आ रही है, मतलब आपका कर्तव्य है कि आप अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कजाकिस्तान को पढ़ो। कजाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कजाकिस्तान हमने देख लिया, कजाकिस्तान इज फेमस फॉर यूरेनियम। उसके अलावा एक जगह और है, एक बार जब समरी देखेंगे तो उसमें देखेंगे। बट तुम समझ रहे हो मेरी बात यार, वो कोई रैंडम नहीं पूछ रहा, यूपीएससी कुछ रैंडम नहीं पूछ रहा, कोचिंग वाले रैंडम पूछ रहे हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बात समझ आ रही है, यूपीएससी का थॉट पिछले 30 साल से बिल्कुल क्लियर है, एक फिक्स पैटर्न है, एक क्वेश्चन बनाने का तरीका है, एक मेच्योर तरीके से क्वेश्चन बनाता है। ऐसे ही कोचिंग में जैसे फालतू क्वेश्चन बनाते हैं वैसे नहीं होता, उसका एक आइडिया है, आप उस आइडिया को समझो। क्यों पूछा उसने 2025 में बोत्सवाना डायमंड ही क्यों पूछा? आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ये बात समझ पा रहे हो, बोत्सवाना ही पूछा बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है। क्योंकि जब आप इन ऑप्शन को, जो गलत स्टेटमेंट थे, इनको जब आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप 25 का क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आई होप ये बात, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अगर कोई कोचिंग वाला ये अगर ये सीरीज देख रहा है, बहुत सारे टॉपर्स तो देख रहे हैं। ठीक है, मुझे मैसेज आते हैं जो ऑलरेडी ऑफिसर्स है, वो यहाँ पे इस सीरीज को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और बट कोई कोचिंग वाला देख रहा हो तो यार प्लीज थोड़ा सीख लो यार, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, प्लीज उनको भी ये मेरा मैसेज है, कुछ कोचिंग वाले भी देखते हैं, ठीक है, ग्रुप में हैं और यहाँ पे है, तो उनको भी कह रहा हूँ कि यार आराम से ऐसे क्वेश्चन बनाओ यार, कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, सो कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर लिथियम अर्जेंटीना, डायमंड बोत्सवाना। अब जब मैंने इसको एनालिसिस कर लिया तो मेरा 25 का क्वेश्चन सॉर्टेड है ना भाई। जब मैंने अर्जेंटीना किया तो मुझे लिथियम ट्रायंगल के बारे में पता चला, जैसे लिथियम पता चला, अर्जेंटीना देखो, अर्जेंटीना का लिथियम, लिथियम ट्रायंगल पता होना चाहिए, तो लिथियम को उसने चीले पूछ लिया। ये बात समझ आ रही है? 25 का क्वेश्चन, यूरेनियम कजाकिस्तान, मैंने आपको भी बताया। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पे, कभी भी ऑप्शन बनेगा यूरेनियम कजाकिस्तान, याद रखना मेरी बात। अब सॉइल्स पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। तो एक बार थोड़ा सा हम इन मिनरल्स को खत्म कर लेते हैं, इस डिस्कशन को खत्म करते हैं, 2 3 क्वेश्चन सॉइल पे, फिर उनको उनके ऊपर आते हैं। ओके, सबसे पहले यूरेनियम पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी हल्की फुल्की। यूरेनियम, इंडिया के अंदर यूरेनियम कहाँ पे है? ठीक है, महाडेक बेसिन, ये कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, महाडेक बेसिन इज रिलेटेड टू विच यूरेनियम? यूरेनियम न्यूज में है, बार बार कह रहा हूँ, न्यूक्लियर के कारण यूरेनियम थोरियम न्यूज में है। महाडेक बेसिन मेघालय के अंदर है, पहली बात तो ये बेसिन पता होना चाहिए, मेघालय में है, फेमस किसके लिए? यूरेनियम के लिए, पहली चीज ये। उसके बाद सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट, जादूगोड़ा, भाटिन, ठीक है, ये कुछ रीजन्स है वेरी फेमस फॉर दी यूरेनियम आपकी माइंस के लिए। जादूगोड़ा की अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि यार, हम
मतलब ये एक बड़ी दुख की बात है जब आप एक कोई केस स्टडी देखोगे जादूगोड़ा की। जादूगोड़ा एक गांव है, ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे निकलता है। और किस कॉस्ट पे निकलता है? लगभग 3 में से 1 इंसान को यहाँ पे स्किन के अंदर रैशेज है, उनके स्किन का और उनकी बॉडी का डिसफिगरमेंट है, उनके चेहरे का डिसफिगरमेंट है। अब वो देखो वो बीमारी वहां पे मिलती है। तो हम जो भी ये न्यूक्लियर इतना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, किसकी कोस्ट पे बढ़ रहे हैं? जादूगोड़ा की कोस्ट पे बढ़ रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के कोस्ट पे हम न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो द फाउंडेशन, द बेडरॉक ऑफ आवर द न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें यूरेनियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन अ फर्स्ट स्टेज, ठीक है, तो वो किसके दम पर है? वो जादूगोड़ा और वहां के बच्चे, वहां के लोगों की कॉम्प्रोमाइज। और मोस्टली इन लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली ट्राइबल्स को डेवलपमेंट में तो पूरा इनको डेवलपमेंट का कुछ फायदा मिलता नहीं है, ठीक है। और डेवलपमेंट सब कुछ ये बेडरॉक है। दिस इज द रियलिटी ऑफ 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 कह सकते हैं इंडिया की या फिर वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में भी यही कहानी है, ठीक है। फिर ये कडप्पा बेसिन, आपको पता ही है यूरेनियम के लिए ये भी काफी ज्यादा कडप्पा बेसिन में आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम। फिर भीमा बेसिन है, तो ये बेसिन पूछे जाएगा। कडप्पा बेसिन, भीमा बेसिन, ठीक है, महाडेक बेसिन, सिंगभूम थ्रस्ट बेल्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यूरेनियम, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। वर्ल्ड में अगर यूरेनियम की बात की जाए, चलो एक नई कंट्री और मिल गई। देखो यहाँ पे कजाकिस्तान, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ये सब तो ठीक है। सेकंड अगर कभी बन जाए तो नामीबिया, ये भी याद रखना। यूरेनियम नामीबिया, ठीक है। चांसेस कम है बिकॉज कजाकिस्तान यूनिक है ऑलरेडी, और ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया है। तो नामीबिया में क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है चांसेस, बट फिर भी अगर पूछ ले तो नामीबिया फेमस फॉर द यूरेनियम, सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डिस्कशन था। अब मैं इसको आपको एक बार समराइज कर देता हूँ जो मैंने टेबल बनाई है, तो आप इतना याद कर लो एटलीस्ट। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे वो तो देख ही लेना, बट ये चीज तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस एपिसोड से आप ये इतनी चीजें लेके जाइए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। एस्बेस्टोस, कजाकिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान में एक यूरेनियम भी है, ठीक है। तो कजाकिस्तान कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है? एक तो एस्बेस्टोस और एक यूरेनियम। एस्बेस्टोस एंड यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान, बॉक्साइट के लिए गुइनिया, ठीक है, और वियतनाम। कॉपर चिले, ठीक है। उसके बाद आपका सिल्वर, सिल्वर मैक्सिको, मैक्सिको सिल्वर, यहां से क्वेश्चन बनेगा। जल्द से मैं आपको यहां से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, माई प्रिडिक्शन। यूरेनियम कजाकिस्तान, फिर माइका मेडागास्कर, मैंगनीज गैबोन, ठीक है, मैंगनीज गैबोन, निकल इंडोनेशिया फिलीपींस, जिंक पेरू, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कीजिए। सबसे पहले इसको रटिए। यहाँ पे रटने के लिए मैं आपको पूरी खुली छूट दे रहा हूँ, बिकॉज ये रटना रटना है, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। क्या हमने एक पैटर्न निकाला है यूपीएससी का, ठीक है। और इसके दम पे बस इतना याद कर लो सबसे पहले, और इंडिया का जो भी मैपिंग है वो क्लियर करो। आपका बहुत अच्छा मिनरल्स वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर है कि लेटराइट सॉइल्स इन इंडिया करेक्ट है। दे आर जनरली रेड इन कलर, रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश। अरे भाई रिच ही होते नाइट्रोजन में, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो सकती थी लेटराइट के अंदर। ब्रिक्स वाली सॉइल है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। आंसर इज 1 and 4। ट्रॉपिका एंड कैश्यू नट्स, ठीक है, ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है लेटराइट सॉइल, आपको साउथ में देखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग, रेड इन कलर। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन बट हाई रिच इन पोटाश। पोटाश में रिच है बट नाइट्रोजन में पुअर है, ठीक है। और साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी कैश्यू नट्स और ये सब उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, इसमें याद रखिए। लेटराइट, ठीक है, लेटराइट सॉइल्स डेवलप इन एरिया हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, लीचिंग के कारण बनती है, ठीक है। विद रेन लाइम सिलिका लीच्ड अवे हो जाता है। सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया एंड देन थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर, ठीक है। दीज सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन फॉस्फेट ये सब नहीं होते, ठीक है। पोटाश इसमें एक्सेस होता है, आयरन ऑक्साइड एक्सेस होता है, ठीक है। लेटराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, बट यहाँ पे फिर भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप अगर फर्टिलाइजर और ये सब यूज करो तो फिर तो यूज कर सकते हो। फिर रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला यहाँ पे मिलती है, मतलब साउथ इंडिया में कैश्यू नट्स, ठीक है। ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है लेटराइट सॉइल का रीजन, येलो कलर वाला, जहां पे हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, ठीक है। व्हेन यू ट्रेवल अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल्स व्हिच इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर।
ठीक है, मैग्नीशियम है, ह्यूमस है, फेरिक ऑक्साइड है या फॉस्फेट है। अरे भाई फेरिक ऑक्साइड है, रेड सॉइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, और ये आपको येलो सॉइल पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेडिश इन कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। येलो कब दिखती है? जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, गीली होगी दिखेगी। ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, पता है यार आपको, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस है तो वॉल्केनिक रॉक फिशर, उससे आपका ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, रेड यूनियन रीयूनियन आइलैंड आपको पता होगा। उसके अलावा आपकी सेल्फ फ्लाविंग आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ फ्लाविंग मतलब ये, जब इसको गीला करोगे चिपचिप हो जाएगी, सूखी होगी तो अपने आप अपना जो स्पेस है वो वाइडन कर लेगी, चीज से ज्यादा बहुत अच्छा इसका ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है काइंड ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। ठीक है, सूज जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी, बट श्रिंक हो जाएगी जब वो ड्राइड हो जाएगी। ठीक है, सूखेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और आई होप आपको मजे आए हैं पूरे एपिसोड में। सॉइल्स के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्लास 11th का जो सॉइल्स का चैप्टर है इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, 4-5 पेज का ही है ये, चैप्टर 6 क्लास 11th का। और ये सॉइल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ ली है। ठीक है, कि लेटराइट सॉइल पूछ ली है, रेड एंड येलो सॉइल पूछ ली है, मुझे लगता है अब ये पेटी सॉइल को पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद एलिविल और ये सब तो आपको पता ही है, ब्लैक सॉइल पूछ लिया है। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, फॉर द फ्यूचर। आई होप आपको इंजॉय मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब एक आधा एपिसोड, 2-3 एपिसोड मुश्किल से होंगे, वो भी छोटे छोटे होंगे, अब बड़ा एपिसोड कुछ भी नहीं होगा, छोटे छोटे 1-2 एपिसोड है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट है फ्रॉम माई साइड। अब आप अपनी साइड से इसको देख लीजिए। देखिए बैटरी भी लो हो गई है, क्या टाइमिंग है यार, मतलब मजे आ जाते हैं। ठीक है, भगवान पूरा मेरे साथ है यार एकदम, नहीं तो पूरी वीडियो खराब हो जाती अगर ये वीडियो बैटरी लो हो जाती तो, बिकॉज बैटरी के प्लग के अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको चार्ज नहीं कर सकते साथ में रिकॉर्डिंग के, बट 10% ही रहा है, मान लो कम रहे जे तो पूरी की पूरी 1-1.5 घंटे की जो वीडियो बनेगी वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। और ऐसी कई बार मेरी वीडियोस 1-1 2-2 घंटे की खराब, 1-1 1.5 घंटे की खराब हो चुकी है। ठीक है, बहुत दुख होता है, बट बहुत अच्छा भी लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आपको बहुत मजे आ रहे हैं और आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा है। ठीक है, तो यही था।